का नाम ले लेना, क्योंकि बिना नाम के सब बेकार है। अगर जीवन में भगवान का नाम नहीं है, आगम निगम की खोज कर, आपने कितना भी खोज कर लिया हो किसी भी विषय पे, आगम निगम की खोज कर, बुद्धि विवेक विचार, आपने संसार में कितनी बुद्धि लगा ली है, कितना विवेक है, कितना विचार कर लिया है। आगम निगम की खोज कर, बुद्धि विवेक विचार, पर कबीर बाबा कह रहे हैं कि उदय अस्तलों राज मिले, पर नाम बिना सब बेकार है। अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान ना मिले तो समझ लेना सब मट्टी में मिल गया। और संत श्री मलूकदास जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही महाराज जी। मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो, जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रहत हुए और उते कोनो कपड़ा धोबे बारो रेल लगे तो भूखों ने मर जाए। अंधों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल के बेच जाए, बताओ भूखों मर जाए कि नहीं मर। ऐसे ही जहां भगवान का नाम न हो उस जगह का परित्याग कर देना चाहिए। और मलूकदास जी कह रहे तीन लोग तो वह जगह छोड़ ही दो, तीन लोग तो रहे ही ना। सबसे पहले साधु, साधु वहां न जाए जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण उस जगह का परित्याग कर देवे जहां भजन करने वाले न मिले। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव किसी समाज का नाम नहीं है। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। जैसे भागवत किसी पुस्तक का नाम नहीं है। राजौरिया जी आप भी कथा व्यास हैं। भागवत किसी पुस्तक का नाम नहीं है। इस भागवत में 12 भागवतों की कथा है। ये भागवत में 12 भागवत और है। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है जो भगवान का है वही भागवत है, जो भगवान का है। बात इतनी है कि आप जुड़े कहां से हो, आपका जुड़ाव कहां है। उदाहरण के तौर पे एक बाल्टी में पानी भरो और उस बाल्टी में अपने कपड़े निकाल के धो दो। अब उस जल का क्या करोगे? कोई आचमन करेगा उस जल का? तुलसी में डालोगे, शीशी में भर के रखोगे? जल वही है, पर उसमें जब कपड़ा धो दिया तो उसको नाली में फेंक दिया। फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? अब उसी बाल्टी के जल में ठाकुर को उठा करके इनके चरण धो दो। अब उस जल को नाली में फेंकोगे? ठाकुर जी के स्नान का जल नाली में फेंकोगे? तुलसी में डालोगे, गमले में डालोगे, ऐसी जगह डालो जहां पांव न पड़े। तो जल तो वही है, पर जब कपड़ा डूबा तो नाली में चला गया और ठाकुर के चरण डूबे तो हृदय तक चला गया। ऐसे ही जल वही है, जीव भी वही है, जीव भी वही है। पर अगर ये संसार से जुड़ गया तो नरक में जाएगा, और परमात्मा के चरणों से जुड़ गया तो परमात्मा के धाम चला जाएगा। तो वैष्णव का, और देखो वैष्णव कौन है? वैष्णव कोई भी हो सकता है।
वैष्णव ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है, वैष्णव कनिष्ठ भी हो सकता है, और वैष्णव वैश्य भी हो सकता है। इसीलिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, है कि नहीं है? कितनी उंगलियां हैं? 5। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। अब ये कौन है? अंगूठा कौन है? ये वैष्णव है। बहुत ध्यान से बात को समझना, ये वैष्णव है। अब ये उंगली इससे नहीं मिल सकती, क्या मिल जाएगी? ये उंगली इससे नहीं मिल सकती और ये उंगली इससे नहीं मिल सकती। मिला के देखो, टूट जाएंगी दोनों। एक सी ऐसी मिलाओ, अच्छा जी, बीच की उंगलियां। अब इन्हें मिलाइयो ना भाई, अस्पताल जाने पर घर जाके कोशिश करियो कल शाम के बाद। पर ये उंगली इससे भी मिल सकती है, ये उंगली इससे भी मिल सकती है, ये उंगली इससे भी मिल सकती है और ये उंगली इससे भी मिल सकती है। अंगूठा चारों से मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मतलब साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, साधु क्षत्रिय भी हो सकता है, साधु वैश्य भी हो सकता है और साधु कनिष्ठ भी हो सकता है। निवेदन में यह कर रहा हूं कि 3 लोग वहां न रहें जहां भगवान के भजन करने वाले न रहें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतनी प्यारी बात कही है, कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तजहु ताहि कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम न हो उसको करोड़ों दुश्मनों की तरह त्याग देना चाहिए। अब एक लिस्ट देखो आप, पिता को छोड़ने में पाप है कि नहीं है? हम भी कहते खूब पिताजी की सेवा करो, खूब पिताजी की सेवा करो। अगर बाप हिरण्याकश्यप जैसा हो तो प्रहलाद को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया प्रहलाद ने, तो क्या प्रहलाद को पाप लगा? भाई को छोड़ने में पाप है, भाई को छोड़ने में पाप है। पर अगर रावण जैसा भैया हो तो विभीषण को छोड़ने में फायदा है। गुरु को छोड़ने में पाप है, पर अगर शुक्राचार्य जैसा गुरु हो तो बलि को त्याग देना चाहिए। त्याग दिया राम सीताराम। पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है पिता को, पर अगर धुंधकारी जैसा बेटा हो तो आत्मदेव ने त्याग दिया। पति को छोड़ने में पाप है, पर मीरा ने तो राणा जैसा पति त्याग दिया। पत्नी को छोड़ने में पाप है, यज्ञदत्त दीक्षित, श्री महापुराण में कथा आती है, यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जिसके यहां गुणनिधि नाम का बेटा हुआ, महापापी बेटा। अब सबसे मेन बात पे आओ, मां को छोड़ने में महापाप, पर भरत जी ने कैकेयी जैसी मां का परित्याग कर दिया। क्या भरत जी को पाप लगा कहीं? जब 14 साल बाद राम जी लौट कर आए, मुझे राम कथा नहीं कहनी, पर आज इतना भाव तो आ गया है तो हम ये भाव तो बोलेंगे, क्योंकि कथा चाहे शिव महापुराण की हो, भागवत की हो या किसी भी विषय पे प्रवचन हो, पर मेरे हिसाब से कथाओं का वो अंश निकल के समाज में आना चाहिए जिससे समाज का उद्धार हो और समाज में बदलाव हो, मेरे हिसाब से। तुम्हारा पूरों को पता है कि आज की कथा में पूतना मार है, बोलो कौन को पता नहीं है? और 6 दिना में मारी, 6 में हम मार है, ने हम 7 कर पे ने 5 कर पे, कैसों में लिखो ही है कि 6 दिन में मारी। एक के बाद भगवान सक्टासुर मार हैं, तृणावर्त मार हैं, फिर भगवान को नामकरण हुई है, फिर भगवान 3 साल की आयु में वृंदावन गए हैं,
वृंदावन में सबसे पहले बकासुर को मार हैं, फिर चोरी लीला कर हैं, माखन चोरी, एक के बाद भगवान गौचारण लीला कर हैं, यमुना जी में से कालिया को निकाल के उरगदीप भेज हैं, ऐसा ही है ना आज की कथा। एक के बाद भगवान गिरिराज की स्थापना करे हैं, फिर चीरहरण की लीला हुई है, फिर महारास हुई है, फिर अक्रूर जी हैं, फिर लेके आए हैं, फिर भगवान कंस को निपटे हैं कि नहीं निपटे? मोहन ने मम्मा को निपटाओ कि नहीं निपटाओ? बोलो तुम बोले, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे उल्टी सीधी जगह नहीं लगा जो बुद्धि, हम तो कथा कर रहा है मैं तुम्हारे कहूं के कहूं घुमा ले जाओ बात। काहे आजकल हमने नेताओं की बुराई कर वो कर दो है बंद, काहे से नेताओं को भरोसा ही नहीं कि कौन पार्टी में कौन कबे आ जाए अपन काहे को जबरदस्ती बुराई मोल ले। अंतर मेरा बस ये है, आज लोग पार्टी बदल रहे हैं, झंडा बदल रहे हैं, डंडा बदल रहे हैं, टोपी बदल रहे हैं, गमछा बदल रहे हैं, पर अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। और अगर अपने आप को बदल लेंगे तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। एक के बाद भगवान उज्जैन जे हैं पड़वे, उते से लौट के आए हैं, जरासंध हमला कर है, उते से भगवान भग हैं, प्रवसन पर्वत पे जे हैं जहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे, कालियवन को भगवान मरवा दे मुचकुंद से, भगवान द्वारिका में कूद जाए। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी पत्र भेजे है, भगवान जाके हरण कर है। ऐसा ये पूरी कथा जैसे तो हो गई, आज की तो हो गई कथा। अब जाओ तुम्हारे घरे हो करिए आरती, आज की कथा पूरी। बात को समझना, जब राम 14 साल बाद लौट करके अयोध्या पधारे तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई माता के पास गए। 14 वर्ष हो गए कैकई को, जब से चित्रकूट से लौट के आई है। कैकई ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा, आंखें नीची हैं। किसी ने कैकई से कहा तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई कहती है भई गति सांप छछूंदर केरी, मेरी वो स्थिति हो गई है, जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, भरत ने मुझे त्याग दिया। जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया, पर मैंने अपने राम को घर से निकाल दिया। अब ये नजरें उस दिन उठेंगी जिस दिन राम को जाते हुए देखा है, आते हुए देखेंगे। और राम ने आके कैकई मां के चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने नजर उठाई, आ गए बेटा राम? हाँ मां। कैकई ने कहा मुझे मां मत कहो, मुझे मां मत बोलो। क्यों? राम, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है? कैकई ने कहा राम, सारा संसार कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा मां तनवर बढ़ावरी भज्जा खींच दे, तुम तो 2 दिन की तो बात आई है यार, कल लिखा रही। राम ने कहा मां, वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो मेरी मां को पापिन कहेगा। तू तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां। कैकई ने कहा राम, तेरे पास इसका कोई प्रमाण है? तेरे पास इसका कोई प्रमाण है? राम ने कहा मां, मेरे पास वो प्रमाण है कि दुनिया में इसको कोई झुटला नहीं सकता। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? और राम का प्रमाण देखना विद्वान। राम कहते हैं मां, जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत किसी बहुत बड़ी पुण्यात्मा मां के गर्भ में जन्म लेता है। भक्त को जन्म देना साधारण स्त्री का काम नहीं है। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और वरना कुतिया भी बच्चे जनती है और सुंगरिया भी बच्चे जनत है।
और तुमने अगर खाली जन्म दे दिया तो कुकरी और सुकरी के जन्म में और तुम्हारे जन्म देने में कोई फर्क नहीं है। बात तो तब है, बात तब है जन्म जानवरों ने दिया है, तुम अपने बच्चों को जीवन दे देना तो समझ लेना कि काम बन गया। अपने बच्चों को जीवन दो। पानिया होगा। चलो हनुमान जी को सुनने हुई है भरत जी की, तो फिर हटे हैं वे। बैठे रहो 2-5 मिनट बैठे रहो। गल थोड़ी जाओ, माटी के पुतरा थोड़ी आओ है? तुम्हारे 2 बूंदों में भगन लगे। अब भगवान चाहने आए, भक्ति ऐसी नहीं मिले भगवान की। हनुमान जी ने लाते खाई, लाते भजन खो। लंका में राक्षसों ने लाते मारी हैं। मारही चरण करही बहुहासी। हनुमान जी चाहे लेते कि हम नहीं खा रहे लाते, हमें नहीं करने बस सीता की खोज, हम तो घरे चले। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, भजन में आगे बढ़े हैं तो ना बात से पीछे हटेंगे ना लाश से पीछे हटेंगे, हम भगवान को प्राप्त करके ही मानेंगे। खोलगाओ कि नहीं खोलो? खोलगाओ, बस बैठे रहो। हनुमान जी को सुनने हुज्जे आज की कथा। एक झकोरा में बादर तो ठीक है, सब सरक। जब 5 दिन लाज बचाई है, 2 दिन से हर जगह पानी गिर रहा है, पर कथा के टाइम यहां छोड़ रहे हैं हनुमान जी। क्योंकि एक तो कथा का भाव और एक कटारे परिवार का भाव, जब दोनों भाव मिल जाए तो प्रभाव भगवान तक जरूर पहुंच जाता है। इसलिए बैठे रहो। राम ने कहा, मां, जिस मां की कूख में भरत जैसा संत रहा हो वो मां पापिन हो नहीं सकती है। कैकई ने कहा, बेटा मानते हो मैं पापिन नहीं हूं? हाँ मां। कैकई ने कहा, राम तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया। 14 साल पहले एक वरदान मांगा था, राम जी आज लौट के आए और राम जी ने अभी ठीक से अयोध्या में पैर नहीं रखा और कैकई फिर वरदान मांग रही है। और पूरी अयोध्या ये जानती है कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम अब भी लौट जाएंगे जीवन भर को। बगल में भरत जी खड़े थे, तुरंत चिल्ला के बोले, राजमाता कैकई। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब नष्ट कर दी। मैंने तो सोचा था जब लौट के आऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, पर यहां तो विनाश हो गया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने इतना बड़ा कलंक लगा दिया मेरे माथे पे, मैंने क्या विनाश कर दिया अयोध्या का? राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता हो कि रघुवंश का एक नियम है कि जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे यहां नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू कौन होता है बोलने वाला? और मेरा निवेदन है, यह बात हर घर की मर्यादा में सील ठोक के लगा दो कि घर में जब 2 बड़े बात करेंगे तो बीच में छोटे नहीं बोलेंगे। अब विशेषकर बहनों तुमसे निवेदन है, कभी अगर भाई भाई में तू मैं हो तो तुम बीच में वकील मत बनना। वो भाई भाई हैं, एक खून है, वो आपस, अब 4 लोग हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो होगा परिवार में, पर जब भाई भाई एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी पत्नियां बीच में आती हैं तो वहीं से महाभारत का प्रारंभ हो जाता है और रामायण का विश्राम हो जाता है उस परिवार में। इसलिए कोशिश करना कि अगर भाई भाई आपस में किसी चीज को लेके बात कर रहे हैं तुम वहां से उठ के चली जाओ, वो भाई भाई है, निपटा लेंगे। जहां तुम कूदी बीच में, ऐसी लोघरिया धरत हो तुम, फिर जियोरे नहीं बोल पाए। इन्होंने की औकात ही नहीं है बोलबे की। होए तो बता दे, और होए औकात तो आ जाए, जो हम कह रहे हैं वो करके बता दियो, हम मान के तुम में दम है।
जे 24 घंटा तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है और तुम सुनत हो कि नहीं सुनत? तुम्हारी खुद की घरवारी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई कर रही, और अगर तुम में दम हुए तो आज अपनी घरवारी के मुंह पे अपने सास ससुर की बुराई करके देख लो, हम जानने के तुम में दम है। तुम्हें शर्म नहीं लगी रे? जे की कूख में रहे, जेने खुद को पेट काट के तुम्हारा पेट भरो, और ये 2 दिन की आई हो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई कर रही हो, तुम सुन रहे? इससे पहले फांसी लगा के मर जज्जो, कनक तो आत्मा जिंदा रखो रे। बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए परिवारों में। माताओं को बीच में कभी झगड़े में नहीं आना चाहिए। और अगर भाई भाई में भी झगड़ा हो रहा है, मैं महाराज जी एक सत्य घटना बता रहा हूं आपको, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि आजकल ये यूट्यूब का चक्कर है, वो कहेंगे महाराज आपने हमारी बात मंच से। मैं 2 भाइयों को जानता था, उनमें बहुत रंजिश चलती थी, आमने सामने घर था, कई सालों से उनमें बुराई चल रही थी, ना वो उनके आते थे ना। एक दिन किसी बात पे झगड़ा हो गया तो दोनों भाई बाहर आ गए, घर आमने सामने था। तो छोटे भाई के बेटे ने अपने बड़े पिताजी को थप्पड़ मार दिया किसी बात पे। छोटे भाई के बेटे ने अपने बड़े पिताजी को थप्पड़ मार दिया। अब वो छोटा भाई बगल में खड़ा था, उसने उचट करके अपने बेटे की पीठ में वो लात मारी कि बेटा मुंह के भर गिरा। बेटे ने कहा पापा तुमने मुझे क्यों मारा? बोले धिक्कार है मेरे लिए, अगर मेरे सामने मेरा बड़ा भाई कुट गया तो धिक्कार, मुझे मर जाना चाहिए। हमारी बुराई थी, तूने हाथ क्यों लगाया मेरे भाई को? उसने तुरंत उठ के अपने भाई को गले से लगा लिया। और आज भी वो परिवार इतने प्रेम से रह रहा है, इतने प्रेम से रह रहा है। इसलिए एक तो पत्नी को और दूसरे बच्चों को बीच में बोलने का परमिशन किसी घर में नहीं होना चाहिए। मेरी गारंटी है तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तनक्षी दम बांध के तो देखो। भरत ने कहा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। राम ने कहा मांगो, क्या चाहती हो मां? कह कई आंखों में आंसू भर के कहती है राघव 14 साल हो गए हैं, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ये कान तरस गए हैं मां सुनने को। अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत इधर आओ, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा भैया ये रोम रोम आपका है, मांगने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं मुझे चाहिए कुछ। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा एक बार और कहो दिया। भरत ने कहा दिया। राम ने तीसरी बार कहा। भरत ने कहा बस भैया आप जो कहोगे इस भरत को सब मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मां शब्द सुनना था। और अंतिम बात जिसके लिए मैं कथा खींच के लाया हूं आज के परिवेश में यहां तक, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राघव बेटा चलो अब ये बलकल वस्तु उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मुझसे जिसने जो मांगा मैंने दिया, पर पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। मांगो भरत राम क्या चाहिए? गुरुदेव मेरी ये जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत के बलकल वस्त्र उतार दूं, मैं उसकी जटाएं सुलझा दूं। लगता नहीं कि भरत मानेगा। राम ने कहा पूछ लो। गुरुदेव वशिष्ठ गए। भरत
महाराज राम की इच्छा है कि वो तुम्हारे बलकल वस्तु उतारना चाहते हैं, जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी जटाएं अकेले में न सुलझाई जाएं, एक मंच बनाया जाए, अब पूरी अयोध्या देखे, अब फिर मेरी जटाएं सुलझाई जाएं। राम से कहा भरत ऐसी ऐसी शर्त रख रहा है, थोड़े से खिसके आओ भैया, एक ही बेर में खिसके आओ, क्योंकि कथा बड़े अच्छे तरीके से जा रही है तो कोई व्यवधान ना हो। खिसके आओ जल्दी। राम ने कहा मंच बनाया जाए, मैं पूरी अयोध्या तो ठीक पूरी दुनिया के सामने भरत की जटाएं सुलझाने को तैयार हूं। एक सुंदर ऐसा मंच बनाया गया जिस पे भरत जी हाथ जोड़े बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे। अब पूरी अयोध्या देख रही है, पूरी अयोध्या देख रही है। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें मन से न लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो। एक आध्यात्मिक और एक सामाजिक, दो अर्थ देखो आप इसके। आध्यात्मिक अर्थ भरत जी कह रहे हैं जटाएं माने जटिलताएं, व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है। हम जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकते, सुलझाने का काम ईश्वर का है। और भरत ने कहा जानते हो मैं यहां क्यों आया सबके सामने? बालों को केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। मैं दुनिया के हर एक भाई को बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। अब इस बात से एक गांठ में बात बांध लेना, विपिन बिहारी का ये 25 साल का अनुभव है। जो अपने भाई का नहीं हो सकता उससे दोस्ती मत करना। जो एक कूख में रहने वाले को संपत्ति के लिए धोखा दे सकता है, वो एक गांव में रहने वाले को संपत्ति के लिए मरवा के फेंकवा देगा। यारे भाई भाई है। ये राम जी कह रहे हैं कि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, संसार में सब मिल जाएगा पर दूसरा भाई नहीं मिलेगा। ये हम सब जानते हैं कि सब यहीं पड़ा रह जाएगा, किसी के साथ कुछ नहीं गया आज तक। इसलिए कभी भाई से बैर मत बांधना। और अगर तुमने अपने भाई से बैर बांध रखा हो, यहां जो भी बैठा हो, और तनक बहुत तुम्हारे अंदर वे गैरत जिंदा हुए, अगर तुम छोटे हो तो आज घर में जाके बड़े भाई के पैर पकड़ लेना कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगर तुम बड़े हो तो आज घर में जाके अपने भाई को बुला के उसको छाती से चिपका लेना। तुम्हें वो सुख मिलेगा कि तुम्हें जीते जी बैकुंठ का आनंद आज शाम को मिल जाएगा। मैं वचन दे रहा हूं आपके लिए। राम जी राजा बन गए। अब जब इतनी कथा घुमाई तो राजा तो बना ही दे, काय खो। सब दिख रहे थे पर भरत नहीं दिख रहे थे। सब दिखे तिलक में। राम जी ने एक एक नजर करके डाली। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, बोले गुरुदेव जो 14 साल से चातक की तरह चिंतन कर रहा है कि राम के माथे पे तिलक लगे, वो कहां है? गुरुजी ने कहा राम मुझे तो नहीं दिख रहा, भरत देखो कहां है। भरत जी पीछे सिंहासन के रो रहे, बिल्कुल राम जी के सिंहासन के पीछे बैठे बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चलो बेटा राम का तिलक हो रहा है, खड़े हो जाओ। भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से 14 साल पहले यही दिन आया था और इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था। राम ने मुझे जीवन 14 साल को छोड़ दिया।
ऐसा ना हो कि अगर पूरा पापी भरत सामने आ गया तो राम मुझे जीवन भर को छोड़ के न चले जाए। वशिष्ठ ने कहा राम, भरत पीछे बैठा है, वो आ नहीं रहा है। राम ने कहा बिल्कुल मत आने दो, बिल्कुल मत आने दो, बस उससे इतना कह दो कि जो पीछे छत्र लगा है वो पकड़ ले वे, बस मेरे छत्र को पकड़ ले। वशिष्ठ ने कहा इससे क्या होगा? राम ने कहा गुरुदेव तुम्हें नहीं पता कि इससे क्या होगा। इससे यह होगा आज से पूरी अयोध्या को यह विश्वास हो जाएगा कि आज से हम राम की छत्र छाया में हैं। अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, पर राम को विश्वास हो जाएगा कि मैं भरत जैसे संत की छत्र छाया में हूं तो मेरा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसा भाई होना चाहिए। आज हमसे पीतम भैया कह रहे थे कटारे जी, गुरुजी हमारी इच्छा है और ईमानदारी अगर मैं यहां आया हूं तो आप ये चारों भाइयों से पूछ सकते हो। फोन पे हमारी इनसे चर्चा हुई, ना हमने इनको देखा, इनने हमें देखा होगा मोबाइल में। उस वक्त हमारी कथा जेरई में माननीय अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह जी राजपूत के घर में चल रही थी, शिव महापुराण की कथा। हमने इनको बताया, हमने कहा हमारी कथा भी मंत्री जी के यहाँ चल रही है, शायद चौथा पांचवा दिन था उस दिन, शिव पुराण था 9 दिन का। ये लोग वहां पहुंच गए, चारों भाई गए। पहले तो हमें लगा कि ये दोस्त यार हैं। थोड़ी देर बाद भेंट हुई, चर्चा हुई। बोले महाराज जी हम कथा चाहते हैं। हमने कहा, बोले बरेला। हमने कहा भैया अभी तो टाइम नहीं है। हमने कहा, फिर इन्हें परिचय कराया। बोले हम चारों भाई हैं। हमने कहा अलग अलग रहते हो? बोले नहीं इकट्ठे रहते हैं। हमने तुरंत शास्त्री जी से कहा कि डायरी लाओ और इनकी डेट लिख लो। हमारे शास्त्री जी ने कहा महाराज जी कुछ चर्चा कर लो, जगह कितनी है, दक्षिणा क्या मिलेगी, व्यवस्था क्या रहेगी। हमने कहा शास्त्री जी इनके पास बहुत जगह है, बहुत जगह है इनके पास। इनके पास इतनी जगह है, इतनी जगह है कि ये चारों भाई एक जगह रहते हैं। इससे बड़ी जगह दुनिया में कोई हो ही नहीं। रही दक्षिणा वाली बात तो हमने कहा ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दौलतमंद लोग हैं, इनसे पैसा नहीं मांगना। हमने कहा इनके पास वो दौलत है कि इन चारों भाइयों में प्रेम है। इससे बड़ी दौलत दुनिया की मेरी नजर में सारी दौलत को मैं ठोकर मार सकता हूं। पूछ लेना, आज भी डेट के बाद ना मैंने कभी ये पूछा कि जगह कितनी है, कहां होगी, कैसा टेंट लगेगा, क्या दक्षिणा दोगे आप हमें। रात में पीतम भैया हमसे कह रहे थे गुरुजी कुछ तो बता दो, कल विदाई है। हमने कहा 1 नया रुपया दे देना और 1 नारियल दे देना, क्योंकि तुम्हारे घर से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं बड़े मकानों से नहीं प्रसन्न हूं, क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा याग, और जीवत नर चिंता करे जिनके बड़े अभाग। हम 7 दिन से तुम्हें सिर्फ एक बात पढ़ा रहे हैं कि सबको भगवान देगा, सबको भगवान देगा, तो विपिन बिहारी को भगवान नहीं देगा। हम क्यों तुम्हारे सामने हाथ फैलाएं। और फिर एक बात, साधु का हाथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साधु का हाथ ऐसा हो गया तो वो साधु नहीं, वो भिखारी है मेरी नजर में। क्योंकि ऐसा हाथ साधु का नहीं होता, ऐसा हाथ भिखारी का होता है। साधु का हाथ ऐसा नहीं, जिसका ऐसा हाथ मिल जाए समझना वो भिखारी है, और जिसका ऐसा हाथ मिल जाए कि फलते फूलते रहो वो संत है, वो सच्चा भजन करने वाला। 5 साल बाद एक बार या तो राम कथा हो जाए या शिव महापुराण हो जाए। हमने कहा उंगली पकड़ के कोंचा मत पकड़ो अब। फिर हमने कहा एक शर्त हमारी रहेगी, तो भगवान जब करेगा तो हम फिर आएंगे। बोले शर्त क्या है? मैंने कहा जिस बात पे रीझ कर मैंने तुम्हें भागवत दी थी, अगर तुम चारों भाई ऐसे ही बने रहे तो मैं शिव महापुराण भी सुना दूंगा, पर सुनाऊंगा जब जब मुट्ठी ऐसी रहेगी चारों की। अगर बिखर गई तो तुम कितने भी दौलत वाले बने रहो, अपने किसी काम के नहीं हो। अमीरी की तो ऐसी की कि खुद का घर लुटा बैठे।
अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और अब फकीरी की तो ऐसी की कि इसके दर पे जा बैठे। अब पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। और ईमानदारी बात जा है भैया, अपन भी खूब बिगड़े नवाब रहे, और कोरोना काल के बाद हमें जम गई कि दुनिया में कुछ नहीं है। घर कौन रे, कुत्तों खाई रोटी नहीं है। कुत्तों से खराब जिंदगी जी है अपन ने। अगर घर में तन्न खांस दो तो थाली में रोटी और दाल धर के चक्कर से घुमा दो, तेनो जाके खिचड़ी बन गई बा। बाप मर गओ रे, मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गओ, बाप नहीं गाओ। लोग मर गओ, घरवाई नहीं गई, घरवाई मर गई, घरवारों नहीं गाओ। सब इतने पे भी अगर अपन ने सुधरे, बोलो सबने देखो कि नहीं देखो जो दृश्य, छियो नन्या को उन्हें एक दूसरे को, और का चाहने। अब सच्चे मीत तो पर भगवान है, और उन्हीं का भजन करो। बस प्रेम से जिसको जो दायित्व ईश्वर ने दिया है वो निर्वाह करो। तुम अगर पिता हो तो पिता का दायित्व पूरा करो। कब तक? बच्चों के विवाह करो, उनको अपने पैर पे खड़ा करो। इसके बाद तुम जानो, तुम्हारी राम लीला जाने, 7 पेरी की का तुम्हारी जिम्मेदारी लेके आए तो तुम्हारे आगे कुल में का नाकारा ही नाकारा पैदा होंगे, वे कुछ न कर पे अपने लाने। तुम धर के लिए हो 7 पेरी को कमा के, तो तुम्हारे कुल में फिर अच्छे आदमी पैदा नहीं होने कहा है, सब ऐसा ही कहा है नाकारा, जब तो तुम 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके जा रहे। अपनी औलाद को संपत्ति दो चाहे बिल्कुल ना दो, संस्कार दे के जाओ, संपत्ति तो वो अपने आप कमा लेगा। अन्य तुम कतनम जा जा धल गो। अकेले शिष्या को ने कहा, एक पंडित जी हते हम जैसे हम है पगला, वे मंच से उतरे सो एक बच्चा आ गओ, बोले गुरुजी हमें खुजली भाई है, हमने पूरे जबलपुर में दिखवा ली, मिट नहीं रही, तुम कछु दवाई जानत? गुरुजी हते हम ही मास्टर के लगे हाउ जाना थे। कहले का? कहले कि कलारी से एक बोतल ले आओ और 1 हफ्ता लगाओ, मिट जाए। उन्हें सूची कौन महाराज मजाक कर रहे, महाराज है तो मजाक ही, वो तो गौ सुरी ले आओ। उन्हें 7 दिन अच्छी दारू लगाई, शरीर पे बहु की खाज न मिटी। महाराज जी की हो रही थी विदाई, वो तो आ गओ। कहले को महाराज तुम बहुत झूठी बोला, तुम कह रहे थे कि दारू लगाए से खाज मिट जाए, हमारी नहीं मिटी। महाराज बोले रे हद हो गई, तुरी खाज नहीं मिटी? बोले हाँ। बोले आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों की जायदादें मिट गई, आदमों के परिवार मिट गए, वो दारू में तोरी खाज नहीं मिट रही। कुछ नहीं बचे रे वो दारू में, सब मिट जात, कुछ नहीं बचे। परिवार, परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है। बस स्वार्थ ना हो परिवार में। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, आहूय विप्रभेद ज्ञान कृष्णाता सुचिलंकृता, धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृता। 18 श्लोकों में नंद उत्सव हुआ। प्रारंभ है नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने, अब विश्राम कहां हुआ? नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, शूतमांगत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवना, गोपाल गोकुल रक्षायाम। यहां विश्राम हो गया नंद से। गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाला बोले कि नंद बाबा कंस अपनो राजा है, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड़ुआ भी दे आइए। 18 श्लोकों में नंद उत्सव क्यों है? 18 श्लोकों में इसलिए नंद उत्सव है, सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जो 18,000 श्लोक ना सुन पाए, वो 18 श्लोक नंद उत्सव के सुन ले में, तो उन्हें 18,000 श्लोक सुनने को पूरा फल प्राप्त हो जाते। हमारे यहां 18 पुराण हैं, जो नित्य 18 पुराण न कर पाए, जीवन में न सुन पाए, वो अगर 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। गीता में 18 अध्याय हैं, जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो श्रीमद् भागवत के 18 श्लोकों का पाठ कर ले तो उसे नित्य गीता के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया।
जाके टैक्स जमा करो। लड्डू धरे, कंस बोलो कि ये लड्डू। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हम आए थे, छोरा भाव है। कब है? जैसे ही कई छोरा भाव, कंस बोलो जुग जुग जिगे तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश कर बेवारो होए। कब है भाव? नंद बाबा बोले अष्टमी की रात में। कंस को 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश कर बेवारो हो, जो तो हमारी मार बेवारो आए। वसुदेव जी से मिलने नंद बाबा गए, और यहां मित्रता की परिभाषा देखो। जब नंद बाबा मिले हैं और वसुदेव जी, तो परिभाषा देखो मित्रता का ऐसे कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। वसुदेव जी की इतनी संतान मर गई, पर जब नंद बाबा गए, वसुदेव जी ने सोची यार हमारे ना भली दुख है, पर हमारे मित्र के तो खुशी आई है, तो हमें की खुशी में शामिल हो जाओ चाहिए, हमारा दुख भूल गए। और नंद बाबा के 85 साल में बालक भाव, पर उन्होंने सोची हमारा भली बालक भाव, पर हमारे मित्र के बहुत दुख है। सो वे उनके दुख की चर्चा कर रहे और वे उनके सुख की चर्चा कर रहे। जाया मित्रता। जितने यहां युवा बैठे हो, क्योंकि आज वर्तमान में 20 से लेके 30 साल की उम्र के जितने लड़के हैं, सबसे ज्यादा शराब पी रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब पी रहे हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, 2 लोगों से दोस्ती मत करना। एक तो प्याली वाले से, दारूखोर से, प्याली वाले से दोस्ती मत करना, और दूसरा गाली वाले से दोस्ती न करियो। आजकल इन लड़कों में एक महाराज जी नई फैशन आई है, जी एक दूसरे से गाली दे के बात करते हैं, और मां बहन की तक गाली दे देते। इतनी गंदी गंदी गाली दे के दोस्त बात करत, मां बहन तक की गाली देते। एक बात बताओ रे, तुम्हारे बाप ने अगर तुमसे 10 बजे जा पूछ ली कि काहे भैया 10 बजी रात तक कहां हते, तुमने अपने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो है ऐसा नहीं है? आज तुम अपनी औलाद को डांट नहीं सकते ना, बोल है ही ना तुमसे। अगर 10 बजी रात तुम्हारे बाप ने पूछ ली कि भैया कहां रहे 10 बजे तक, तुमने 2-3 दिन बाप से बोले ही नहीं है, और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे, सबसे पहले वो चट के मुंह में लात मारियो ऐसे दोस्तों के, और ऐसी लात मारियो कि एक दांत तो टूट ही जाए, जमानत तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लात तो ऐसी मारियो कि अगले को एक दांत चलो ही जाए, उसको जिंदगी खबर रहे कि हमने कोई हुंगारी दी थी। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती खत्म कर दो। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कह दिया कि नंदराज मथुरा में ज्यादा टाइम मत लगाना, हमें लगता है कि गोकुल पे कोई उपद्रव होने वाला है। नंद बाबा समझ गए कि वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं, इसलिए हमें जल्दी लौट जाना चाहिए। और यहां पूतना आई। अब पूतना की कथा तो तुमने जाना था, वैसे को नाम पूतना है नहीं है, भागवत में लिखो ही नहीं है पूतना। क्या लिखा है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञा दपपाद साधवी। बकासुर की बेनिया को नाव है बकी, फिर पूतना नाव काय चल गओ। जब इन्हें भगवान को होली में लाओ, अब भगवान पाय पान करत करत प्राणों को पान करने लगे। सो जब चिल्लियानी पूतना पूतना, माने पूते सो नहीं करो, पूतना पूतना, और जौड़ी सबने सोची जैया है पूतना। अब और ध्यान से सुनो, तुम तो एक अर्थ समझ ले, पूतना कैसी गई भगवान के? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा के गई। अब अपन ते जितने बैठे सब पूत नहीं है बैठे, हम भी पूतना, तुम्हारे सब पूतना हो। क्यों? पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगाई थी, तो अपने भी इस तन में, पूरे तन में कलयुग को जहर लग चुको है, अपन भी पूतना है। पूतना ने कहा करो, भगवान के पास गई, मुक्त हो गई। ऐसे ही हम और तुम भी
अगर ये स्तन में जो कलयुग को जहर लग गया है, इससे मुक्ति पाने हैं तो भगवान के पास चलो, अपने आप पे कलयुग के जहर से मुक्ति हो जाए। भगवान ने पूतना को मार दिया। अच्छा, छठवें दिन पूतना आई, सातवें दिन बारी गई। छठवें दिन मारी, सातवें दिन बारी। अच्छा, जैसे कहूं अच्छो कार्यक्रम चल रहा हो और कौन ऐसी घटना घट जाए तो फिर वो मन नहीं ले जाता। गांव कोने सोची बताओ तो रे, मुश्किल से तो भगवान ने तुम अच्छो समाई डाओ तो कि छेद न जाने नहीं गए। जब पाप न बन आई, बुलग्गा बंदोर होगा, बुलग्गा बंदोर होगा। अल्लाह ने करियो तुम्हारे अच्छे पैसा ऐसे चढ़ जो जिमें आवाज नहीं आवे। हर का बड़ी बड़ी चढ़ा, सिक्का चढ़े खुन्न खुन्न की आवाज आए तो कथा में डिस्टर्ब हो। एक जगह महाराज जी कथा में फिर रही थी आरती, आगे बारी ने चढ़ाओ 5 को, पीछे बारी ने चढ़ा दो 500 को। अब आगे बारी को दिमाग खराबों को चित्तने लगे अब कथा में कि कैसा मूर्ख यारी ने 500 चढ़ा दे। फिर उन्हें सोची नहीं यार, अच्छो दानी कहाओ, धर्मात्मा कहाओ। अब जैसा ही आरती भाई वो कहने लगो मान गए यार, भज्जा के दिलेर हो, तुमने 500 को चढ़ा दो आरती में। वो कहने लगो बात जाए, जब तुमने पीछे के जेब में से 5 को सिक्का निकालो तो सो तुम आप 500 को गिरगाओ तो है, सो हमने उठा के आरती ले ली। सो ऐसे कहूँ कि गिर गिरू जाए तो अपन हम वापस नहीं करने, आरती में चढ़ा दियो। वृंदावन बिहारी लाल राम। गांव के लोगों ने विचार करो कि बताओ यार, इतना अच्छो आनंद को कार्यक्रम चल रहा हो तो जब पूतना बन के आई, अब बुलग्गा चालू कैसे करवाएं। सो छठवें दिना पूतना आई, 7वें दिना बरी, 8वें दिना परो बुद्ध, जैसे आज बुद्ध है। गांव भर के खट्टे भाई नंद बाबा तो चले गए थे खिरका, यशोदा जी बैठी थी। गांव के बोले मैया बधाई। यशोदा जी बोली काय की बधाई? बोले आज तुम्हारे लड़का को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली ऐसे कैसे जन्मदिन है? गांव के बोले जा बताओ तुम्हारा कन्हैया कौन देना भाव तो? यशोदा जी बोली बुद्ध के देना भाव तो बोले आज का है? यशोदा जी बोली बुद्ध। ये भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, हम तो मोड़ा को जन्मदिन भूले जा रहे थे। चढ़वाओ करेंगे, हलवा पूड़ी रसमलाई बनन लगी, रबड़ी उठन लगी, पूरे गांव के खा रहे नच रहे। शाम को आए नंद बाबा, बोले का यशोदा आज का है? बोले अपने कन्हैया को जन्मदिन है। बोले आज का है? बोले बुद्ध। नंद बाबा बोले कि 4 परत है महीना में। और यशोदा जी बोली मैं तो भूल ही गया, गांव भर के खा गए। अब खबर राखियो, 15 दिना भाई गांव भर के फिर इकट्ठे हो गए। मैया बधाई। यशोदा जी बोली काय की? बोले तुम्हारे कन्हैया के जन्मदिन की। यशोदा जी बोली आज ने बना पे, आज बुद्ध है ही नहीं। गांव के बोले हमने कब कही बुद्ध है। बोले फिर? बोले काय मैया कौन तिथि में भाव तो तुम्हारा लल्ला? यशोदा जी बोली 8 को भाव तो। बोले मैया आज 8 है। ये भैया तुम्हारा भगवान भलो करे, हम तो एक रत में मोड़ा को जन्मदिन भूल जाते। दे दे बुलगुआ गांव भर में, फिर हलवा पूड़ी बनन लगे। शाम को नंद बाबा आए, का यशोदा आज का है? बोले आज असली को जन्मदिन है। बोले आज अष्टमी है। नंद बाबा बोले महीना में 2 परत है। और यशोदा जी बोली आज फिर ठग गए, गांव भर के खा गए। अब हम खबर राखें अष्टमी और बुद्ध। 27 दिन भाई गांव भर के फिर इकट्ठे हो गए। मैया तना तुम्हारे लल्ला को ले आइयो। बोले काहे? बोले वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज नहीं बना सकत, आज ने अष्टमी आए और ने आज बुधवार आए, फिर जन्मदिन कहां से? गांव के बोले मैया हम गए थे पंडित जी के, ऐसे चर्चा में भाई कि आज रोहिणी नक्षत्र है, तुम्हारा कन्हैया कौन देना भाव तो? और यशोदा जी बोली तो आज कहा असली को जन्मदिन। फिर हलवा पूड़ी बटन लगी। नंद बाबा शाम को फिर आए, आज का है? बोले आज असली को जन्मदिन, आज नहीं ठग पाए गांव के। का है? बोले रोहिणी नक्षत्र। यशोदा जी बोले, नंद बाबा बोले पनवेसरी हर महीना परत है, तो फिर ठग ले गए गांव भर के। देखो इस कथा से एक बात है, संसारी के लिए भगवान का जन्मदिन साल में एक बार पड़ता है, पर साधक के लिए
भक्त के लिए अगर वो चाहे तो भगवान का जन्मदिन हर पल मना सकता है। कैसे? जब कृष्ण प्रकट हुए तभी तो जन्मदिन हुआ। और अगर तुम दिन में 10 बार कहो कृष्ण, तो कृष्ण प्रकट हो गए, तो तुम्हारे लिए जन्मदिन है। तो रामनवमी का इंतजार एक दिन नहीं करना पड़ेगा। तुम चाहो तो हर पल जीवन में रामनवमी है, राम राम कहो तो हर पल रामनवमी है। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बीच में सक्टासुर तृणावर्त आए, भगवान ने उनको गति प्रदान की। अब भगवान के नामकरण का समय आ रहा है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। वृष्णी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी पधारे। नंद बाबा ने कहा इनका नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद बाबा, कंस को पहले से शक है कि जो 8वां है, योग माया कह गई, और हम आए बसदेव जी के कुलगुरु, हमने कौन नाम रख दो तो पक्को हो जाए बिल्कुल। और तुम कौन काम हल्के रूप में करत नहीं है। नंद बाबा बोले हमको पता नहीं लगन, तुम गौशाला में होना उधर दे, हमको ने बोले। यशोदा और माता रोहिणी अपने अपने लल्ला लेके गौशाला पहुंच गई। पहले बड़े सोच समझ के नाव धरे जाते। यथा नाम तथा गुण, नाम सुन के पता लग जात तो के भज्जा हुंजे कैसे अगर नाव ऐसो है। आजकल तो नाव की मजाक बना दी, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेले दांत चमकत है गोरे लाल के। नाव गंगाधर, तो सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा 1 लोटा पानी नहीं डारो मुड़ पे गंगाधर कहा। बखर गिर रहे नाव धनपाल, झाड़ू पोछा करत है नाव लक्ष्मी बाई। तो को एक नाव हो तो नाराज ने हो जो कई कुआ मार गया के लगे अमर सिंह मार गए। अब बताओ अमर सिंह मार सकत कब? बताओ अमर सिंह मार जाए। पहले बहुत सोच के नाव धरे जाते। तो महाभारत काल, हमें महाभारत काल के नाव देखो, बाकी तो तुम हर चीज को फिर एक अर्थ लगा लियो। धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र कैसो है? धूर्त राजा है। जब राजा धूर्त होगा तो उसी के घर में तो दुर्योधन, दुर माने बुरा, धन माने पैसा। खराब राजा के यहां ही खराब पैसा जाएगा। अब जब राजा खराब है, पैसा खराब जा रहा है, तो दुशासन भी उसी का होगा, माने खराब शासन भी वही का रहे जिसको पैसा खराब हो जाए। राजा खराब, पैसा खराब, शासन खराब, तो निश्चित द्रौपदी को नग्न किया जाएगा। ये द्रौपदी कौन है? 2 पांव वारी जनता ही तो नग्न हो रही है। जो रो को आ रहा हो, बताओ कौन हो रहा है नग्न? पहले के नाव देखो। अच्छा चलो तनक अपन देखियो, तुम विचार करियो। अपने सियानों ने जो नाव रखे, थाली, था ली ने हो तो काय की था सोली ले आई। बोले क्या करें? बोले खाली। सामने आई थाली तो क्या करें? खाली, है ना। फिर बगल में क्या रखा है? लोटा। हर घर में लोटा हो तो लोटा, अरे जे को खा रहे हो को लौटाओ। आ रहे वो भगवान के नाव को खा रहा है, तुम्हारे कबहू तो चित्ते चढ़ जाए कि लौटा, हमें लौटाने हैं। बिस्तर काय पे रखो? पलका। वो का नाव पलका। ठिकानो नहीं है, कभी को कह देवे कि नीचे पार दे पलका। वो को नाव है पलका। कबहू भी कहते कि नीचे सुवा दे, बस गंगा जल डार दे, हिचकी उल्टी चलन लगी। पलका, उस पे बिछा है बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वे कहां हैं? पलका, पलका पे हैं। तो क्या करें? उनके पास मत जाओ। पलका बिछा दो, बिस्तर बिछा दो। सबसे ऊपर का रखत है? एक का नाव तकिए। तकिए दूर से तकत रहो, लगाने जाओ ना तर तो नुकसान है। तकिए, है ना। और देखने का छू घर की चीजें एक देख ली, फिर तो मैंने जुड़ा तरह क्योंकि तो हम ना ये में भी कथा होने पे। अच्छा जी, हमारी बहन जी माता जी हमें बैठी, सब्जी बना तो आप हो रहे, धनिया ने हो सब्जी बन जाए, खड़ो मसालों ने हो सब्जी बन जाए।
जीरे ने हो सब्जी बन जाए, तेल ने हो तो भी काम चल जाए, आलू भरत ले, पर बिना नमक के का सब्जी बन जाए। कुछ ने हो आलू भरत के, भटा भरत के, नमक तो मिला नहीं। माने सब्जी में कछू हो चाहे न हो, पर नमक जरूरी है। खेत की सब्जी में नमक जरूरी है। जो पंडाल में बैठे जे भी सबाई जी तो बैठे, हम में जी है, आप में जी है, इनमें जी